दोस्तों, आज हम शिरडी जाने वाले हैं। शिरडी के पास के वन डे टूरिस्ट प्लेस साई हेरिटेज विलेज, जिसे बाबा की पुरानी शिरडी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह कैसे जाएं, क्या देखें, इसके बारे में जानने से पहले बाबा की पुरानी शिरडी साई हेरिटेज विलेज क्या है वो बताते हैं। दोस्तों, जब साईं बाबा शिरडी में आए थे तब शिरडी एक साधारण गांव था। गांव में जिस तरह जीवन व्यतीत होता है वैसे ही यहाँ होता था। बाबा शिरडी आए तब की शिरडी कैसी थी, इस बारे में पूरे गांव का नाट्य रूपांतर यहाँ साक्षात देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए आपको ले चलते हैं बाबा की पुरानी शिरडी। अब हम शिरडी बस स्टॉप पर हैं। यहाँ से बाबा की पुरानी शिरडी जाने के लिए साउथ साइड में अहमदनगर की ओर 2 किलोमीटर जाना है। शिरडी बस स्टॉप से यहाँ जाने के लिए स्पेशल ऑटो, घोड़ा गाड़ी मिल जाती है। स्पेशल ऑटो का किराया 40 से 50 रुपये है। शिरडी से राहता गांव जाने वाले लोकल ऑटो रिक्शा से भी यहाँ जा सकते हैं, जिसका एक आदमी का किराया 10 रुपये है। ऑटो वाले को बाबा की पुरानी शिरडी जाना है ऐसे बोल दिया तो वो आपको इस चौक पर छोड़ देगा। यहाँ से आपको 1000 मीटर अंदर जाना है। अब हम बाबा की पुरानी शिरडी आ गए हैं। यह साई हेरिटेज विलेज का सामने का नज़ारा है। सामने ही टिकट बुकिंग काउंटर है। यहाँ से टिकट कटवा ले। टिकट मूल्य एक आदमी का 125 रुपये और 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता। आपकी जानकारी हेतु बता देते हैं कि यहाँ सुबह 12 बजे तक और शाम 4 से रात 8 बजे तक जाना चाहिए। स्कूल ट्रिप और ज़्यादा यात्रियों की ट्रिप को कंसेशन दिया जाता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, रंग बिरंगे फूल पौधे, आकर्षक पेंटिंग्स, मूर्तियाँ दिखाई देते हैं। ये जो सामने बड़ी सी कमान दिख रही है, यहाँ से हमें पुरानी शिरडी देखने की शुरुआत करनी है। इस कमान को यहाँ के विलेजर्स गांव की बेस कहते हैं। सरल भाषा में इसे गांव का गेट कहा जाता है। इस गेट से अंदर जाने पर हमारी पुरानी शिरडी देखने की यात्रा प्रारंभ होती है। पहला ही दृश्य खंडोबा मंदिर का दिखाई देता है। कहते हैं कि बाबा पहली बार जब शिरडी आए तब इसी मंदिर के पुजारी श्री महालसापति ने उन्हें पहली बार देखते ही साई नाम से पुकारा था। तब से ही गाँव वाले बाबा को साई बाबा नाम से पुकारने लगे। यहाँ से हम थोड़ा आगे जाते ही गाँव की जीवन शैली का एक दृश्य हमें दिखाई देता है, जहाँ सुबह के वक्त गाँव की महिला आंगन में काम करती दिखाई दे रही है। यहाँ के पुराने घर के सामने एक भिक्षुक भिक्षा मांगते हुए दिख रहा है, जिसे गाँव की भाषा में वासुदेव कहते हैं। थोड़े आगे जाते ही हमें बाबा के समय की पुरानी चावड़ी कैसी होगी, इसी का दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, पुराने समय में हर एक गांव में चावड़ी रहा करती थी। चावड़ी यानी गांव के लोगों के बैठने की जगह। पुराने समय में इसी चावड़ी से गांव के काफ़ी फैसले होते थे, तो बाबा इसी चावड़ी में अक्सर रहा करते थे। आगे के एक दृश्य में हमें बाईजामा निवास दिख रहा है। बाईजामा अपने हाथों से बाबा को भोजन खिला रही हैं। दोस्तों, धन्य है वो बाईजामा जिन्हें स्वयं बाबा को अपने हाथों से भोजन खिलाने का सौभाग्य मिला। बाबा को बाजरे की रोटी, हरे मिर्च की चटनी और साथ में प्याज बहुत ही पसंद था।
आज भी साईं बाबा के मंदिर में इसी खाने का भोग लगाते हैं। आगे और एक दृश्य में हम बाबा के और एक भक्त भाऊ कुंभार के घर का नज़ारा देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाऊ कुंभार ने बाबा की निस्सीम सेवा की। वो हमेशा बाबा के साथ रहा करते थे। बाबा की पालकी के सामने झाड़ू पोछा लगाने का काम भाऊ कुंभार ही करते थे। बाबा जो भी भोजन खाए उसमें से भाऊ को थोड़ा देते थे। बाद में बाबा की समाधि पश्चात साल 1938 में उनका देहांत हो गया। आगे के एक दृश्य में हमें बाबा भिक्षा मांगने का दृश्य दिखाई देता है। बाबा शिरडी गांव के हर एक घर में भिक्षा नहीं मांगते थे। कुछ चुनिंदा लोगों के घर ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनमें से एक घर था लक्ष्मीबाई शिंदे का। दोस्तों, लक्ष्मीबाई ने बाबा के आखिर तक निस्वार्थ सेवा की। उसी के चलते बाबा के महानिर्वाण के समय उन्हें बाबा ने चांदी के 9 सिक्के दिए, जो नवविधा भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आप शिरडी जाए तो उन सिक्कों का दर्शन जरूर करें। शिरडी में क्या क्या देखे, इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, जो शिरडी दर्शन नाम से हमारे चैनल पर मौजूद है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें काशीराम शिंपी के घर का दृश्य दिखाई देता है। काशीराम शिंपी बाबा के कपड़े सिलाने का काम करते थे। इसी के साथ वो बाबा को कुछ न कुछ दक्षिणा भी दिया करते थे, पर उन्हें कुछ समय बाद अहंकार हो गया। यह बात बाबा की समझ में आई। काशीराम के अहंकार को निकालने के लिए बाबा ने कुछ समय तक उनका व्यापार धीमा कर दिया और उनसे दक्षिणा मांगते रहे। एक दिन दक्षिणा देने में असमर्थता दिखाते ही बाबा ने उन्हें अपने अहंकार से अवगत कराया। काशीराम को ये बात समझते देर न लगी और वो बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें द्वारका माई का पुराना दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां बाबा स्वयं भिक्षा मांगकर लाए हुए भिक्षा को एक बड़े से हंडी में अपने हाथों से पकवा कर भक्तों को खिला रहे हैं। आगे के दृश्य में हमें दिवाली का वो नज़ारा देख सकते हैं, जब द्वारका माई में बाबा ने पानी से दिए जलाकर सबको अचंभित कर दिया था। एक दिवाली के अवसर पर गांव के दुकानदारों ने बाबा को दिए जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। तब बच्चों का मन न टूटे, इसलिए बाबा ने पानी से दिए जलाकर सबको अचंभित कर दिया। बाबा को रुग्ण सेवा बहुत ही पसंद थी। आगे के एक दृश्य में समाधि स्थल बनाया गया है। यहाँ दासगनु महाराज के कीर्तन सुन रहे बाबा और गांव वालों का दृश्य आगे दिखाई दे रहा है। आगे के एक दृश्य में बाबा के सामने श्री खंडोबा महाराज के जागरण का दृश्य हम देख सकते हैं। और आखिरी में बाबा की गुरुवार की पालकी एवं बाबा के महानिर्वाण का द्वारका माई का दृश्य दिखाया गया है। इस तरह बाबा की पुरानी शिरडी जैसी थी ठीक उसी तरह बनाने की कोशिश की है। साई हेरिटेज विलेज बनाने का हेतु बाबा की महती
उनके कार्य का प्रचार तथा प्रसार करना है। दोस्तों, आप शिरडी जाए तो साई हेरिटेज विलेज को एक बार ज़रूर भेंट दें। यहाँ इसके अलावा बच्चों को खेलने के गेम, ऊंट और घुड़सवारी कर सकते थे तथा यहाँ काफ़ी लोग राजस्थानी पहराव में फ़ोटो खिंचवाते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हाँ, नीचे आ रहे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।